रेलवे छोड़ गए, सब इंस्पेक्टर आ गए। सब इंस्पेक्टर आगे ट्रेनिंग कर रहे थे, साथ में शाम को ट्रेनिंग, बीच में पुलिस की ट्रेनिंग करा करते, शाम को स्पोर्ट्स की करा करते। इवेंट आ गया एशियन गेम्स में, फिर मेडल आ गया। एशियन गेम्स में मेडल आते ही बोले हाँ जी मगा जी बताओ मैंने डीएसपी ला दो। बोला भाई डीएसपी तो नहीं ला सकते, इंस्पेक्टर ला देंगे। मैं बोले जी डीएसपी क्यों कौन लाओ? बोला भाई जीन जिले का है तू, तम पर्ची देंदे को नहीं, तमने कुकर ला जा। तो बात कटा आ गई पर्चियां की। मतलब ऐसी पर्ची तो जब जाएंगे जब लाओगे। तो उसने क्या करा भाई, बोला अब इसको जो सब इंस्पेक्टर रिजाइन देके इंस्पेक्टर भर्ती कर दो। मेरे को 2008 में ही बेटा नवंबर के अंदर दोबारा से इंस्पेक्टर भर्ती कर दिया, सब इंस्पेक्टर देके। उसके बाद फिर मैंने कॉमनवेल्थ खेले दोबारा से। कॉमनवेल्थ हर 4 साल में आते हैं, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ दोबारा मैंने 3 बार खेला बेटा। दोबारा से हिंदुस्तान के लिए मेडल लिए, फिर ओलंपिक्स खेले। ओलंपिक्स के बाद फिर मेरे को इन्होंने डीएसपी प्रमोट कर दिया। तो मैंने क्या करा, मैं ये नहीं था कि मैं कांस्टेबल लगा और मैंने छोड़ दी, ये नहीं था कि रेलवे में लगा मैंने फिर छोड़ दी, ये नहीं था सब इंस्पेक्टर लगा फिर छोड़ दी। जब सब इंस्पेक्टर लगे तो ये दो तारे लगते हैं ना बेटा, थोड़ा सा खोआ खाली रह जाए, वो खोआ खाली रहा करता ना, चुभया करता। मैं बोला ना यार भरा होना चाहिए। तो उस तीसरे तारे के लिए हमने मेहनत करी, तभी इंस्पेक्टर लगे फिर डीएसपी लगे। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप एक कोई भी चीज मिल गया। मेरे पास सब इंस्पेक्टर लड़के भर्ती हुए हैं, जो कांस्टेबल अभी भर्ती हुए वो इतने एजुकेटेड हैं, उनको मैं सिर्फ डिक्टेशन बतानी पड़ती है, ये कर ला, वो अपने आप बना लेते हैं सारी चीजें। तो मैं उनको कहता हूं बेटा कांस्टेबल मिल गई, उससे आगे की सोचो। मिल गई वो तो मिल गई, उसका क्या है, वो तो हमारे महीने का हमारा खर्चा 50-40 हजार रुपया ही रहा है। उसके बाद बेटा खेलते रहे, अर्जुन अवार्ड मिल गया। अर्जुन अवार्ड मिल गया तो रोडवेज सारी फ्री हो चुकी थी पुलिस की वजह से। अब रोड़ा क्यों होया करता, बाहर जाते तो ट्रेन में किराया लगा। अर्जुन अवार्ड मिला तो सारी ट्रेनें फ्री होगी। अब इंडिया के अंदर हम कहीं जाएं, मेरी ट्रेन फ्री है, मेरी बसें फ्री हैं, मेरी इंडिया एयर फ्री है, एयर इंडिया फ्री है, मुझे कोई किराया नहीं देना पड़ता। किस लिए नहीं देना पड़ता? क्योंकि जहां आप बैठे हो मैं वहां से मैंने शुरू किया था। ये चीजें अगर आप शुरू करोगे, ये चीजें जो आप शुरू करोगे बेटा, तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर से कोई ना कोई यहां आके बैठे। आपने देखा हो पीवी संधू बैडमिंटन के अंदर जीत के आई है, उसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने एडीसी लगाया है, डायरेक्ट आईएएस पोस्ट दिया है। डायरेक्ट आईएएस का मतलब है बेटा 5 आपके घर से आपको सर्वेंट मिलेंगे, जितना बड़ा स्कूल है इतनी बड़ी कोठी मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चीजें हमें सबका दिल करता है ना, बड़ी सी कोठी हो, गेट खोलने वाला एक हो, सर्वेंट हो, आपसे बेल मारो लागे पानी लाए, बेल मारो जब चाय आए, बेल मारो जब ये आए, और आपका बाबू बाहर बैठ कर अखबार पढ़े और उसने चाय प्यावर, क्या फीलिंग आती है। तो उस फीलिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। 2 चीजें आज हम देख, चलो ये मेरी था बेटा। अब मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारे नॉर्मल रूटीन में जो दिखते आ रही हैं, पुलिस में भी देख रहे हैं हम, और वैसे भी जो दिखते आ रही है। सबसे पहले मैं सारे जहां पे डीपी और स्पोर्ट्स के टीचर खड़े हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं बेटा। बेटा ये जो पेड़ लगाते हैं उसका फल इनसे आगे जाके कोच लेते हैं, और कोचों से आगे फिर चीफ कोच लेते हैं। तो जो यहाँ से पौधा लगाया वो पौधा वहां तक जाके हमें हिंदुस्तान के लिए नाम रोशन करता है, और उसके लिए करता है। मैं जाट स्कूल में पढ़ा करता सर, तो मैं डीपीओ को ही बताना चाहूंगा, थोड़ा सा भाई ध्यान रखा करो, सिफारिश कम मान्या करो। जाट स्कूल के अंदर मेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया, बोले यमुनानगर के अंदर स्कूल स्टेट है, 98-97 की बात है सर। वहां मेरे को लेके खिलाने के लिए, चलो भाई खिला ले, वहां मेरे को लेके खिलाने के लिए, वहां ले जाके मेरा वजन ना दुआ के दूसरे प्लेयर का दिला दिया। अब यहां से तो मैं प्रिपरेशन करके जा रहा भाई, मैं जीत रहा हूं, मैंने मुक्के मार रखे, मेरा मैं ही खेलूंगा। वहां जाके किसी और को सिपारसी का वेट दुआ के उसको खिला दिया। मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता, मेरे को पता ही नहीं क्या करना है, मैं अपने बैठ के टेंट के अंदर रो के उल्टा आ गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं छोड़ दूं। आप क्या करते हो, छोटा सा एक टूर्नामेंट में हार गए, एक में बाहर हो गए, एक में कुछ हो गए, तो आप छोड़ देते हो। बेटियां हैं, अब बेटियां देख लो आप, हर पेरेंट्स डरता है भाई बेटी है कोई बात नहीं, बेटी है। मेरे पास 2 बेटियां हैं बेटा। मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी 3 साल की है। हरियाणा गवर्नमेंट जो जीत के आ रही है ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, 6 करोड़ रुपए दे। अरे मेरी बेटी या मैं जीत का हूँ ना, मैं सारा गांव की छोरी बह दूंगा, मैंने जरूरत को ना मेरा छोरी है छोरा है सोचने की। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना कि ये दिमाग से निकाल दोगे तुम लड़की हो या लड़का हो जब आप घर से निकलते हो ना, तो लोग आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं, बहुत कमेंट्स करते हैं, जेंट्स के ऊपर भी करते हैं, चाहे बच्चा उसको भी कहते हैं। स्पोर्ट्स में जाया करता मैं तो रिश्तेदारी क्या करते, भाई कहां डाल रहे हो, बदमाश बनेगा।
क्यों? उस टाइम पे स्पोर्ट्स का रुझान इस तरीके से होता था कि भाई बदमाशी करेंगे। अब वही रिश्तेदार ने कहा हमारा छोरा नौकरी लुआ दे भाई, वही रिश्तेदार कहते हैं हमारा डीसी रेट पर लुआ दे भाई, और वो रिश्तेदार घर अपने आप आते। और जब स्पोर्ट्स करा करते थे हमने कोई रिश्तेदारी, मैंने अपनी रियल सिस्टर की शादियों में नहीं आया, मैं रियल ब्रदर की शादियों में नहीं आया, क्योंकि मेरे इवेंट्स थे। तो आप जो रिश्तेदारियों में जाते हो ना, 10-10 दिन नाना के चले गए, 20 दिन वहां चले गए, स्पोर्ट्स का एक दिन का रेस्ट बेटा 15 दिन पीछे ले जाता है आपको। एक दिन का रेस्ट, अगर आप एक दिन का रेस्ट कर रहे हो तो दोबारा से आपको रिकवरी करने के लिए 1 वीक से 15 डेज लगते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि आप छुट्टी मार लो, जब टूर्नामेंट आता है तब कोच थोड़ा सा रगड़ा देता है, आप तभी छुट्टी मार देते हो। और अब तो सरकार इतना दे रही है, मेरी बॉक्सिंग की एकेडमी चलती है, उसके अंदर सरकार हर बच्चे को 25 बच्चों को 2-2 हजार रुपए देती है। 12-13 साल के बच्चे के खाते में जब 2 हजार रुपए आने लग जाए सरकारी, तो नॉर्मल परिवार की रसोई का खर्चा 3 हजार रुपए है महीने का, 3 से 4 हजार रुपए, तो आधे तो वही लाने लग रहा है। अगर आप 12-13 साल का बच्चा 2 हजार रुपए ला के अपने पेरेंट्स को देता है, लो जी मेरी पहली कमाई, और किस चीज की? स्पोर्ट्स की, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एज ए कैरियर आप स्पोर्ट्स को चूज कर सकते हो और दुनिया आपके आगे आगे चलेगी, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप देखते हो अभी जो भी जीत के आ रहा है सीएम साहब उसी गांव में आते हैं, उसका प्रोग्राम होता है, सरकार आपके द्वार आ रही है, आपके द्वार पे आके आपको लेटर्स दे रही है, लो इस ज्वाइनिंग करो। जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर अभी बच्चे मेडल लेके आए हैं सबको डिप्टी डायरेक्टर लगा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एक गस्टेड पोस्ट है बेटा, अच्छा अधिकारी कहलाता है। एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक ही डिप्टी डायरेक्टर होता है स्पोर्ट्स का। तो तुम्हारे मुझे भी लग सके, हमारी बेटियां भी लग सके, हमारे बेटे भी लग सके। दिक्कत क्या आ रही है कि आप अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते। अगर धरती पर भगवान खड़ा है तो ये गुरु हैं, और आपको कोई गुरु टोक देता है तो आप क्या कहते हो? घर जाके उनकी कंप्लेंट कर देते हो कि मेरे को फलाना कोच टोक रहा है, मेरे को फलाना डीपी टोक रहा है, मेरे को फलाना पीटीआई टोक रहा है। अगर आपको नहीं टोक रहा तो इसका मतलब वो आपको खराब करना चाहता है, आपको अच्छा नहीं बनाना चाहता। वो किसको टोकेगा? जिसमें उसका लाड होगा, भाई ये इसमें टैलेंट है, इसको बनाओ उसको। बेटा अगर आप नहीं टोक रहे आपको गुरुजी, तो उसको जाके बोलो कोच साहब कोई गलती होगी क्या, बोल नहीं रहे मेरे से, क्या बात होगी, पैरों में बैठ जाओ, माफी मांग लो। सर एक बार जब हमारा टाइम था तो कैसेट चला करती बेटा गानों के लिए, तो सीडी आ गई, पेन ड्राइव आ गए, तो मैं वो कैसेट गानों की भरवाने के लिए थोड़ी सी लेट हो गया। तो लेट हुआ तो कैसेट भरवाने के 4:30 का टाइम था, मैं 5 बजे तक पहुंचा, तो कोच आगे डंडा लेके खड़ा, मेरा सुबह सिंह बेनीवाल कोच हुआ करते मेरे। बोले भाई कहाँ था? माँ जी कैसेट लेने में लेट हो गया। वो डंडा मारा ना, उस कैसेट पे ला गया बेटे, क्योंकि जेब में थी वो कैसेट, और कैसेट टूटी। वो टूटते वो जो कैसेट टूटी थी ना, उस कैसेट ने आज मेरी जिंदगी बना दी। मैंने उस दिन के बाद कभी ट्रेनिंग मिस नहीं की। मुझे लगा कि भाई ये जो चीज है, ये मेरे कोच ने मेरा डंडा मारा है तो ये कहीं ना कहीं मेरे काम आएगा। और आपको अगर आपका पीटीआई या आपका कोच या आपको कोई टोकता है तो आप घर जाके कंप्लेंट कर देते हो। मेरे पास थाने में आते हैं, अभी पंचकुला सेक्टर 7 का था एक मैटर, उसके अंदर एक प्रिंसिपल ने एक बच्चे को बोल दिया भाई तूने दूसरे कलर की स्वेटर डाल रखी है और तू ये मत डाल के आया, ड्रेस की डाल के आया कर। उसके ऊपर उसने प्रिंसिपल की कंप्लेंट दे रखी। तो वही स्कूल में पीटीआई डिसिप्लिन बनाता है, डीपी डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर ये ही नहीं टोकेंगे तो फिर कौन टोकेगा भाई? आप इन चीजों का बुरा मत माना करो, आपका गुरु आपको टोक रहा है या नहीं टोक रहा है। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे ना इस चीज का। दूसरी चीजें हम जो देख रहे हैं ना, वो हम ये देख रहे हैं कि आप बच्चे नया नया साइकिल चलाने का अट्रैक्शन होता है, नया नया बाइक चलाने का अट्रैक्शन होता है। आप 3-3 बैठ के जाते हो, विदाउट हेलमेट जाते हो। हमारे भाई एक टूम है, एक बच्चे हैं, वही तो हम बाइक पर घूमे जाओ, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम किसकी तरफ देखेंगे? प्लीज आपसे निवेदन है, घर से निकलो तो हेलमेट पहन के। और एक सरकार ने एक एज बना रखी है भाई 18 साल 16 साल के बाद लाइसेंस बनेगा, तो लाइसेंस बनने के बाद गाड़ी चलाओ तो और बढ़िया है। ठीक है बेटा, एक बच्चे हो ना आप, हमारे किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, किसी का बेटी होगी तो तीसरा भी करते हैं, इसे भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी एक टीमें है तो सारी बच्चे हेलमेट लेके आऊंगे। विदाउट हेलमेट कोई बाइक चलाता मिल गया सिवानी में, मैं उसका चालान काट दूंगा, और विदाउट नंबर। ये हमें दुख होता है जब कोई बच्चे का हमें पता लगता है एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गया, फिर हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी लगती है कि काश इस बच्चे का मैं चालान कर देता तो ये आज हेलमेट पहरे पावर और ये बच जाता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी ड्यूटी के अंदर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रहेगी, इसलिए बच्चे
ये करके, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा ना? बहुत बढ़िया बेटे। एक छोटा सा और निवेदन है आपसे, दादा की कड़ किस किसने मसली है? दादी की किस किसने मसली है? बेटियां झूठे हाथ ना उठाओ भाई, देख हाथा ही लकीर मिट्टी पाऊंगी। बेटा एक निवेदन है आपसे, जब आप शाम को जाओ ट्रेनिंग करके, जब आपके दादाजी हो तो उनके साथ बैठ के, छोटे बच्चे उनके साथ बैठ के नहाया करो, और जो लड़कियां हैं वो दादी के पैर दाबिया करो बेटा। ये किस लिए कह रहा हूं, जब आपकी जिंदगी में रुकावटें आएंगी ना, तो जो बड़ों का आशीर्वाद है ना, रुकावटें अपने आप हल होती चलेंगी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने प्रैक्टिकल देखी है। मैंने हिंदुस्तान को 72 देशों में रिप्रेजेंट करा है सर, 72 कंट्री में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये नॉर्मल चीजें जो हैं वो हमने देखी हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही बॉक्सिंग के अंदर या किसी स्पोर्ट्स के अंदर ड्रा पड़ता है, अगर आपके पेरेंट्स ने अच्छे कर्म कर रखे हैं या अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रखा है, तो आपका ऐसा ड्रा पड़ेगा कि अच्छी तगड़ी टीम आपको सेमीफाइनल में या फाइनल में जाके मिलेगी। तो वही लक है। आज के दिन सरकार एशियन गेम्स को पार्टिसिपेट करने के 15 लाख पार्टिसिपेट करने के, पार्टिसिपेट का मतलब है कि आप हिंदुस्तान में नंबर 1 हो, बस जा रहे हो, वहां पे हारो या जीतो 15 लाख रुपए ले लेना आते ही। तीसरा नंबर पाओगे 1 करोड़, दूसरा पाओगे 2 करोड़, तीसरा नंबर 1 पाओगे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। 35 साल की नौकरी करने के बाद भी सरकार की 3 करोड़ रुपए व्हाइट मनी कोई इकट्ठा नहीं कर पाता। तो इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना रुपया, तम भाजोगे आड़े ट्रैक में, रुपये पड़ेंगे, तम मुक्के मारोगे, रुपये पड़ेंगे, तम जाओगे लोग सम्मान करेंगे, आगे बिठाएंगे स्टेज पे, सब कुछ करेंगे। संदीप सिंह मंत्री है, कहां से जाके कहां मंत्री बन गया। विजेंद्र ने देख लो कहां से जाके कहां बैठ गया। ये चीज कहां से आ रही है? ये तारे बीच में आ रही है। मैं और विजेंद्र ऑटो के पीछे लटक के जाया करते सर, किराया को नहीं हुआ करता, वही कदे ऑटो वाला पीछे मांग ले, पीछे लटक जाया करते, वो देखता मुड़ के तो उतर जाया करते। क्यों? उस टाइम पे बेटा पैसा बहुत कम हुआ करता, ठीक है ना? पेरेंट्स हफ्ते के 100 रुपए दिया करते, अब तुम हर रोज के 100 रुपए फूक रहे हो। हर रोज के 100-200 रुपए, जूस का गिलास लेने जाते हैं तो भी 100 रुपए का आ रहा है आज के दिन। पेरेंट्स का एक ही फर्ज है, क्या फर्ज है? कि वो आपको खर्चा दे सकते हैं बस। हम उससे ज्यादा आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और इतना तो आज के दिन ऐसा टाइम आ रहा है कि पेरेंट्स बाहर बैठते हैं, बच्चे अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2-2 घंटे तारी माँ बाहर बैठी रहे, तुम अकेडमी में जाते हो और तुम 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, और हमारे पेरेंट्स ने आज तक ये नहीं पूछा भाई नौकरी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। जब हमारी बगैर केयर के हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम्हारे क्या दिक्कत हो रही है? इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी बेटा जितनी अभी मिल रही है। इतने पीटीआई, इतने डीपी नहीं होया करते। जब हम खेला करते तो एक होया करता, वो एक सारी की टीम ने ले जाया करता। गलत कह रहा हूं भाई साहब? ठीक है ना? जितने कोचेज अभी आपके ऊपर खड़े हैं ना, इतने कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। गवर्नमेंट देखो आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है, और फिर भी आप मेडल नहीं दे रहे। एक हिंदुस्तान के एक मेडल के लिए तरसना पड़ता है, एक ओलंपिक में एक मेडल आ जाए। नीरज चोपड़ा जो मेडल लेके आया, 75 करोड़ रुपीज मिले उसको, 75 करोड़ रुपये। तो हम सारा ने इकट्ठे बिठा देना जब भी ना गिने था। तो इतना पैसा मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है? आज जहां से इलेक्शन लड़ेगा वहां से मंत्री बनेगा, सिर्फ इस यहां की मेहनत से, ग्राउंड की मेहनत से। हमारे दादा ने किसी ने खंडका नहीं बांधा किसी का, लेकिन हम अपनी मेहनत से यहाँ आए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे भी और ज्यादा से ज्यादा यहां पर निकले भाई। ठीक है बेटे, करके दिखाओगे ना? एक चीज और मैं बताऊंगा। आजकल तुम ना आपस में क्लासमेट्स में क्या करते हो, एक छोटी सी चीज लिखते हो आपस में, लव यू, जानू लिखते हो ना। ये वर्ड्स आज घर जाके तुमने अपनी माँ के लड़कियां माँ के छाती का लाग के एक बार आई लव यू बोलते हैं, छोरे अपने बाबू का बोलते हैं। जरा 5000 रुपये मिला कर देने 7000 नहीं हो जाऊं तो मैंने बता दी। अपने पेरेंट्स जहां 5000 रुपए थे ना, उसी को 7000 रुपए में दे देंगे भाई। छोरे ने आज आके कह दिया। हमारे अंदर एक एटीट्यूड है, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स के साथ एक घमंड आ जाता है हमारे अंदर कि ना हम कर लेंगे। घमंड अलग जगह है, संस्कार अलग जगह है, पढ़ाई अलग जगह है, आदर सम्मान अलग जगह है। अकेली किताबों से अगर सब कुछ मिलता तो किताबों से ही सब कुछ मिल जाता बेटा। जिसके अंदर अगर संस्कार नहीं होंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी के अंदर। अपने से सीनियर को भाई साहब कहना है, जूनियर अगर गलत कर रहा है तो उसको रास्ते में टोकना है। कहीं भी रास्ते मिल जाए, रोड पे खड़ा हो, उसको बोलो भाई घर जा या ग्राउंड पे जा। ये सीनियर का फर्ज होता है। और जो भी आपको रास्ते मिलता है, चाचा ताऊ ताई, उसको राम राम करने में हमारा कुछ नहीं जाता।
ये चीजें जो हम देख रहे हैं आज के दिन समाज के अंदर, जो चीजें आ रही, छोटी छोटी एटीट्यूड क्या का यार। हमारे घर के 18 साल 20 साल हमारा खर्चा दे रहे हैं और उसी के पैर छूने में हमें घमंड आ रहा है, या हमें शर्म आ रही है। ये कौन सा घमंड हो गया भाई? इतना दम है तो खुद के दम पे बन के दिखाओ, फिर मानांगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज शाम को जब घर जाओ आप खेल के यहां से, तो लड़कियां अपनी माँ के करके एक बार लव यू बोल दें, बच्चे अपने बेटे अपने दादा दादी को करके लव यू बोल दें। बेटा करके दिखाओगे आज? बहुत बढ़िया बेटे, थैंक यू, आपने यहाँ पे बुलाया। बातें बहुत सारी हैं लेकिन गर्मी है तो गर्मी की वजह से नहीं होगा, अगली बार मौका मिलेगा और बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन जाएगा? डिस्ट्रिक्ट में तो जीत के जाएगा ना, और भी आऊंगा फिर मैं, ठीक है ना। देखो टैलेंट, कॉन्फिडेंस नहीं आपको, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे सारे हटाओ, एक बात तो देखी जाएगी, हार जाएंगे के बात होगी ठीक है ना, हार जाएंगे के बात होगी। हारने एक बात और मैं आपको बता दूं, जीतने से कभी नहीं सीखता बेटे, हारने से सीखता है। जीतने से घमंड आ जाता है, भाई मैं तगड़ा हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो हार होगी वो उसको ये बताएगी ये कहां गलती रहेगी मेरी, कहां मेरी नेग्लिजेंसी, ठीक है ना। तो थैंक यू जी, आपने इतनी बातें सुनी ध्यान से, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर आपका। आपने किस प्रकार अपना संघर्ष में जीवन व्यतीत किया, भारत को कितने देशों में प्रतिनिधित्व किया, और अलग अलग समय पर आपने खेलों के माध्यम से जो नाम कमाया, यश कीर्ति कमाया, वो आज आप सबके सामने है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना समय और सहयोग मार्गदर्शन आज आपने विद्यार्थियों का किया है, समय समय पर आप इस खंड क्षेत्र में हर समय आप मार्गदर्शन करते रहेंगे, यही आशा। 2 शब्द मैं आपके लिए बोलूंगा, महके जिंदगी बहारों की तरह, महके जिंदगी बहारों की तरह, खिले ये चमन सितारों की तरह, खिले ये चमन सितारों की तरह, दिल से क्या दूं मैं दुआ के सिवा, दिल से क्या दूं मैं दुआ के सिवा, हंसते रहो आप सदा गुलजारों की तरह, हंसते रहो सदा आप गुलजारों की तरह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संबोधन की इसी कड़ी के बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर